दिल दहला देने वाली घटना डिंडोरी में मां और 2 बच्चों के शव फंदे से लटके मिले, जांच जारी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के मेहंदवानी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 स्थित कुम्हार टोला में हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहाँ एक ही घर में मां और उसके 2 किशोर बच्चों के शव फांसी के फंदे पर लटके मिले, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार राजेंद्र प्रजापति, जो एक छोटी सी दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं, जब शाम को घर लौटे तो उन्होंने कोई हलचल नहीं देखी। पीछे का दरवाजा तोड़कर जब वह घर के अंदर गए तो नजारा दिल दहलाने वाला था। भीतर उनकी 12 वर्षीय बेटी शिवानी और 10 वर्षीय बेटा आदित्य के हाथ पैर बंधे हुए थे और वे फांसी के फंदे से लटके हुए थे। वहीं उनकी पत्नी मधु का शव भी फांसी के फंदे पर झूलता मिला। पति राजेंद्र प्रजापति का कहना है कि उनकी पत्नी लंबे समय से बीमार रहती थी और वे कई बार उनका उपचार व झाड़ फूक करवा चुके थे। ग्राम पंचायत के सरपंच ने भी बताया कि मृतिका कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान थी। पति के शुरुआती बयानों के अनुसार इस रहस्यमय घटना में मां ने पहले अपने दोनों बच्चों को फांसी लगाई और फिर खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हर एंगल से मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक वाहिनी सिंह ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। एसडीओपी ने बताया कि बालाघाट से एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया है। उन्होंने आश्वासित किया है कि मामले की जांच जारी है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उन्हें जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। इस तिहरे मौत की गुत्थी सुलझने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। आपका क्या घटना घट गई आपकी? मैं दुकान में था साहब। दुकान से घर जब गया तो मैं आवाज़ लगाया फाटक से, ना बच्चे की आवाज़ मिली ना उनका माँ का। इसके बाद मैं मेन गेट पे गया, वहाँ जाके आवाज़ लगाया तो फिर भी नहीं सुने। मैं सोचा मजाक कर रहे हैं करके मैं पीछे के दरवाज़ा से जाके घुसा, देखा तो माँ बच्चे तीनों लटक रहे थे सर। इसके बाद मैं दरवाज़ा सामने का खोल के और चिल्लाया। चिल्लाने के बाद सब लोग पब्लिक वहाँ इकट्ठे हुए, देखे हैं। क्या लग रहा है कि आपकी घरवाली की तबीयत खराब रहती थी या कैसा कुछ? तबीयत तो उनका बुखार, ना डॉक्टर बता रहे थे ना कोई बता रहे थे भैया। बस वो अपने से बना रही थी कि मेरे को नींद नहीं लगता, भूख नहीं लगता बस। और जब चाहे मतलब सुबह से लेके 12 बजे तक हाथ पैर में दर्द बताती थी, बाकी टाइम में सही हो जाती थी। कितने बच्चे थे आपके? मेरे 2 बच्चे थे सर। बेटा बेटी? बेटा बेटी थे। पढ़ते थे? क्या करते थे? पढ़ती थी। शादी कब हुई थी आपकी? मेरा शादी हुआ था 11-12 में हुआ था, सम्मेलन में शादी हुआ था। ससुराल कहाँ है आपका? मेरा ससुराल नरसिंहपुर। कभी इसके पहले महिला ने आपको ऐसा कुछ बोला, धमकी वगैरह कुछ कि मैं खा लूँगी, लटक जाऊँगी, ऐसा कुछ? कुछ नहीं बोला है साहब, कुछ नहीं बोला। मैं बस उनको बोलते थे कभी कभी कि तुम मेरे को परेशान करोगे रे तो मैं चला जाऊँगा। मेरा बात नहीं मानती, मेरा दवाई गोली नहीं खाती, मैं क्या करूँगा। दवाइयाँ भी नहीं खाती थी? दवाई भी नहीं खाती थी साहब। कल कैसा क्या था? कल कुछ उसकी हरकतें कुछ इस टाइप की लग रही थी क्या आपको? नहीं लग रही थी भैया, एक भी कुछ भी हरकत लगता तो मैं आगाह हो जाता। मेरे साथ दुकान में काम कर। जिस टाइम घटना घटी उस टाइम आप कहाँ थे? जिस टाइम घटना घटी तो मैं तो दुकान पे था। अब वो कितने टाइम लटके थे, कितने टाइम क्या हुए थे, मैं तो 8:30 बजे घर पहुँचा। बच्चों से आप आखिरी बार कब मिले थे? मैं बच्चों से आखिरी बार 2:30 बजे मिला था गेट पे नहीं मिला। इसके बाद मैं सोचा कि मेरे को क्या मालूम था मेरे बच्चे मेरे को लास्ट बार मिल रहे। किसी के ऊपर कोई शंका तो नहीं है आपको? इसके ऊपर शंका करूँगा साहब? कौन के दोनों ताला लगे हैं मेरे। आजू बाजू का कहीं मेरे को देखने नहीं दिया। कहीं टूटा फूटा हो तो अब ऊपर वाले जाने, मेरे साथ जो किए हैं या हुआ है ऊपर वाला करा है उसको, अब वही लोग देखेंगे। क्या घटना हुई है यहाँ डिटेल बताएंगे? अभी आप इसमें हम लोग कल ऐसे ही मैं घर के सामने बैठे थे, हमारे पंडित जी चर्चा कर रहे थे, तो अचानक यहाँ आवाज आई कि क्या कर डाले, खूब मतलब हल्ला हुआ। हम लोग दौड़ के आए, पूरे मोहल्ला आगे इकट्ठा हो गया। तो आके जब देखे दोनों बच्चे और उनकी माँ वो फंदा में झूले हुए थे। तो उनका जब पति से हम लोगों ने पूछताछ किया, पुलिस टीम भी आई मेहरबान, उनको हमने बुलाया कि आके देखिए ऐसी घटना घट गई यहाँ पर। तो मौके पर पुलिस भी आ गई, तुरंत आई और फिर हमने प्राथमिक जो कार्रवाई वो करते हुए जब उनसे हम लोगों ने बातचीत किया तो बोला कि भैया हम दुकान खोले थे, दुकान ठेला लगाते हैं हम, चाट ठेला। तो और क्या हुआ
कि जैसे ही 3 बजे तक दोनों मियाँ बीवी काम किए ठेला में, वो 3 बजे यहाँ आ गई थी। जब मैं 8 बजे आया देखा तो सुन सपाटा रहा, तो सोचा कि कोई आजू बाजू गए होंगे, तो मैंने आवाज़ दी तो वह पक्का वाला जो मकान है उस पर टीवी की आवाज़ आ रही थी और दरवाजे को लॉक किया, दरवाजा अंदर से लॉक था। फिर ये बताया कि मैं पीछे गया, पीछे से मैंने जब देखा तो जो उनकी पत्नी थी वो दीवार से सटिया से खड़ी थी, जी बाहर निकला हुआ था। फिर लात मार के दरवाजा तोड़ा, वो अंदर जाकर देखता है तो तीनों बच्चे जो है, मतलब तीनों बच्चे और उसकी माँ फंदे में झूले हुए मिले। क्या लगता है आपको? अब इसमें तो ये लगता है कि जो महिला है वो कुछ मानसिक टेंशन को लेकर के चल रही थी और इनके बीच में कोई ऐसा वाद विवाद की जानकारी अपने को नहीं है, इनके मतलब वाद विवाद हुआ हो ऐसा कुछ नहीं, और मोहल्ले में ऐसा कुछ नहीं था कि वाद विवाद चल रहा हो। हालांकि 3-4 महीने से वो महिला कुछ परेशान लग रही थी मुझे, कुछ मानसिक हालत उसकी ठीक ठाक नहीं थी, तो ये गुनिया पंडा ओझा इधर उधर कर रहे थे लोग, तो हाँ झाड़ फूक भी कराए हैं ये। और मैंने उस लड़के से बात किया था तो बोले भैया मेरे जितना बना होता मैंने टेस्ट कराई है, टेस्ट में सब नेगेटिव आया है। और ये घटनाक्रम कैसे हो गया, कैसे इसको अंजाम दे दिया उसने, कि क्या परेशानी थी मतलब? परेशानी का ज्यादा जानकारी तो अपने कुछ है नहीं, यही है कि वो मानसिक जो थोड़ा सा वो। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम गुलाब भवेली है, मैं इस पंचायत का वार्ड नंबर 3 का पंच हूँ और मेरी पत्नी जो है वो सरपंच है इस पंचायत। मध्य प्रदेश का लोकप्रिय राष्ट्रीय अखबार दैनिक आज का नव संसार अब YouTube